कोई जानकारी मिल पाई है, कोई चश्मदीद सामने आया कैसे ये हादसा हुआ? फिर वही सवाल कि तेज रफ्तार कार की थी, ट्रक ड्राइवर की गलती थी, पुलिस तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही होगी। जी बिल्कुल कमल, जिस तरह से पुलिस सबसे पहले अपनी जांच को, ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार है क्योंकि ट्रक ट्राला था और जो केएमपी है वहां पर गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 100 प्लस की स्पीड रखी गई है और कहीं ना कहीं जो पुलिस का ये कहना है कि गाड़ी की स्पीड तो ज्यादा थी लेकिन लापरवाही पुलिस ट्रक ड्राइवर की बता रही है क्योंकि वहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है क्योंकि हाई एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा है और जो गाड़ी है वो पीछे की तरफ से टकराई है और ड्राइवर साइड से गाड़ी टकराई थी और गाड़ी खुद दीप सिद्धू चला रहे थे और उनके कारण उनकी मौत हो चुकी थी, मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके साथ जो महिला मित्र थी उनकी रीना राय, उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी थी कि वो सो रही थी और उन्हें हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जो चश्मदीद खुद उनकी जो मित्र रीना राय ही है इस पूरे मामले की, लेकिन पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं बताया है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही, लेकिन पुलिस ट्रक ड्राइवर की लापरवाही मान रही है और उसी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और अब सबसे बड़ी जानकारी एक और निकल कर आ रही है, कुछ मिनटों के बाद जो है दीप सिद्धू के शव का पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह तस्वीर सोनीपत के नागरिक अस्पताल की है जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है। पंजाब से जो है दीप सिद्धू के जो साथी हैं, उसे चाहने वाले परिवार हैं, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। पुलिस फोर्स की तैनाती है, उसके साथ ही यही जो पोस्टमार्टम हाउस है इसी के अंदर 3 डॉक्टरों की टीम जो बोर्ड बनाया गया है, दीप सिद्धू का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर के बाद जो है पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो है उनके शव को पंजाब ले जाया जाएगा। और जो जानकारी ये है कि रीना राय की जो हालत है वो फिलहाल स्थिर है और वो ठीक है। जी कमल, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे नितिन, लेकिन पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा था वो हम पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। तस्वीर आप दिखा रहे थे, एक बार फिर से आपसे जुड़ने के बाद और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना था इस मामले को लेकर, सुनिए आप। केएमपी का जो उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया था, लाइटें वहां पर नहीं दिखाई दे रही थी, बंद लाइटें थी, अंधेरे का समय था और जंपिंग बहुत ज्यादा है। वो एनएचएआई का मैटर है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। गाड़ी की रफ्तार थी, गाड़ी की रफ्तार ऑफिशियल हो जाएगा ना। डॉक्टर पंकज टीम को लीड कर रहे हैं अभी मेरे। हालांकि परिवार ने बता दिया कि दीप सिद्धू जो है नशा नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज बरामद हुई गाड़ी में से? नहीं, अभी ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है। बाकी फोरेंसिक वालों ने पूरी गाड़ी को चेक किया है और जो भी वो रिपोर्ट देंगे उसको हाँ बिल्कुल, हेड इंजरी है, उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ है उसमें। गाड़ी की रफ्तार भी एक आखिरी सवाल, ये लगातार उनके दोस्त और क्लोज एड कह रहे हैं कि सस्पिशियस कंडीशन में ये गाड़ी मिली है और इसलिए कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। आप लोगों का क्या इसमें राय है? इस बारे में हमारे पास तो कोई इस तरह की बात आई नहीं है अभी तक कि कोर्ट मॉनिटर्ड है। ठीक है, हमने एफआईआर रजिस्टर एक्सीडेंट डेथ की हुई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस अधिकारी का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन जारी है और मामला भी दर्ज हो चुका है। ये ट्रक जो बरामद किया है पुलिस ने, नितिन, ये ट्रक मालूम हुआ है कौन इसका मालिक है और ये कहां का ट्रक था? पुलिस ने जो ट्रक कहां का था और क्या था कोई जानकारी साझा नहीं की है क्योंकि जो पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ किया है। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता ये थी कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है तो पहले शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाए और इसीलिए पहले बोर्ड बनवाया गया, वीडियोग्राफी की जो टीम है वो बुलाई गई और अब पहले पुलिस की प्राथमिकता ये बताई जा रही है जो आला अधिकारी हैं कि पहले पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद जो ट्रक है वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि ड्राइवर फरार है और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ इसीलिए मामला दर्ज पुलिस कर चुकी है। लेकिन पुलिस का एक आला अधिकारी का कहना है कि वो कुछ समय के बाद बता देंगे कि ट्रक को जो खरखोदा थाना पुलिस लेकर आएगी और उसके बाद जो पुलिस मालिक आखिरकार ड्राइवर कौन था, कहां जा रहा था और आखिरकार क्या कारण थे कि ट्राला वो जो केएमपी पर उसने खड़ा किया था। लेकिन पुलिस ने अभी कोई जानकारी ट्रक ड्राइवर के बारे में या ट्रक मालिक के बारे में नहीं दी है। पुलिस ने जानकारी यही दी है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और सबसे पहले वो शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप देंगे। जी कमल। जी, फिर तस्वीरें एक बार फिर से आप दिखा सकते हैं। इस समय प्रशंसक भी दीप सिद्धू के मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, उनके परिजन भी मौजूद है। एक बार तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं तो आपसे बातचीत करेंगे। गुरप्रीत गुग्गी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पंजाबी कलाकार हैं। गुग्गी साहब, एक हैरान कर देने वाली कल खबर सामने आई और किसी को यकीन तक नहीं हुआ। एक वेल पर्सनैलिटी
मैन दीप सिद्धू अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा दुखद समाचार था सबके लिए जब शाम को ये चीज पता चली। तो दीप सिद्धू क्योंकि हमारी फर्टर्निटी से भी आते हैं फिल्मों में, जी हमारे परिवार के कुछ सदस्य थे फिल्मी परिवार के, और मुझे मतलब सबसे पहले जब ये खबर आई तो बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इन दिनों में ये चीजें बहुत अफवाहें कलाकारों के बारे में और लोगों के बारे में फैलती रहती हैं। तो लेकिन जब ये सच्चाई का पता चला तो मानिए कि हमारे लिए इससे ज्यादा परेशानी की बात कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि पंजाब को बहुत दिनों के बाद एक ऐसा युवा मिला था जी जिसकी अपनी विचारधारा हो सकती है, जी उसका अपना एक सोचने का काम करने का ढंग हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो यूथ से कनेक्ट कर रहा था, यूथ को समझ रहा था, यूथ से बात, हमें लग रहा था कि फ्रेशनेस हमारे पूरे माहौल में, पंजाब के माहौल में आ रही है। लोग अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार से लोगों में आना शुरू हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हर लिहाज से अगर देखा जाए, तो पंजाब की सियासत में, पंजाब के अपने जो सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल रिफॉर्म में और फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत कम समय में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अभी बहुत से प्रोजेक्ट गुग्गी साहब उनके आने भी थे और वो मेहनत भी कर रहे थे फिर से अपनी पंजाबी फिल्म को उठाने के लिए, पंजाबी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास वो भी कर रहे थे। कभी आपकी मुलाकात अंतिम रही उनके साथ? उन्होंने क्या आपसे बातचीत की हो? कभी क्या कहा हो आपसे? कुछ शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? मेरी बस क्योंकि मुलाकात वैसे तो बहुत देर से नहीं हो पाई थी, पिछले 1 साल से जी, लेकिन फोन पे कुछ महीने पहले बात हुई थी, तो बातें यही चल रही थी कि कभी मिलके प्रोजेक्ट करना है, पर जी। कुछ ऐसी चीजें मेरे माइंड में हैं जी। जो हम मिलके, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी हम लोग करें काम। जी। तो ये लास्ट बात मेरी उनसे हुई थी, तो मैंने उनको यही कहा था कि भाई जरूर आप जैसे एक नए पोटेंशियल वाले एक यूथ के साथ काम करना बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, तो बहुत बहुत बस ये शुक्रिया। हमारी जी लास्ट कन्वर्सेशन थी। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे जिनसे पता चलता रहता था कि वो काफी अग्रेसिवली इंडस्ट्री में और सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत ज्यादा एक सदमा है पूरे पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल, अचानक से इतनी बुरी खबर सामने आना हर कोई हैरान है। बहुत बहुत शुक्रिया गुग्गी साहब, हमारे साथ जुड़े, आपने शेयर की कुछ बातें। प्रीत हरपाल साहब, मशहूर पंजाबी सिंगर, हमारे साथ इस समय फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत जी, बहुत दुखद खबर सामने आई कल। सोनीपत में रोड एक्सीडेंट के दौरान दीप सिद्धू अब हमारे बीच नहीं है। क्या कहेंगे, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं? ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम सिद्धू को देखते हैं आंदोलन में जी, अपना काम, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री थे तो अच्छा काम था उसका, काम को पीछे छोड़ के अपने लिए काम कर रहे थे। पर्सनली आगे बढ़ने फिल्मों में या गानों में जी, छोड़ के आंदोलन और लंबा किसान आंदोलन किया। बिल्कुल। हम छोटे होते थे ना, तो सोचते थे कि जब चला जाता था तो सुनते थे कि लोगों की आगे भी जरूरत है भगवान को जी, और उनका चला जाता ये साबित करता है कि बहुत ही अच्छा इंसान। जी, और एक बात और सुनते हैं कि इतने योद्धा लोग होते हैं, उनकी उम्र बहुत छोटी होती है, जी, बहुत आगे आते हैं, और उनका साबित करता है कि वो योद्धा था। और वाकई कौम को, हमारे लोगों को बहुत बड़ा घाटा। जी, प्रीत हरपाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ बातें भी बताई हैं दीप सिद्धू के बारे में और आपने कहा कि ये वाकई में सबके लिए सदमे वाली बात है। नितिन अंतिल, हमारे संवाददाता, भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, अभी बता सकते हैं पोस्टमार्टम को कितनी और देर लग सकती है दीप सिद्धू के, उनके शव के? जी बिल्कुल, कुछ मिनट 10 से 15 मिनट का समय कमल बताया जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यही वो शवगृह है जहां पर सुबह 3 बजे शव को दीप सिद्धू के रखा गया था। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और जो है तस्वीरों को दिखाया जाए, और कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, और ये चाहने वाले हैं वो देखिए कि किस तरह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, इसी एम्बुलेंस में जो दीप सिद्धू हैं सिंगर, उनके शव को ले जाया जाएगा, और जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो यहाँ
यहाँ पर की गई है। हालांकि जो अंदर है वो डीएसपी भी बताए जा रहे हैं कि डीएसपी अंदर ही है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है वो जारी है और कुछ थोड़े समय के बाद जो दीप सिद्धू का जो पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो उनके शव को पंजाब ले जाया जाएगा। जो प्रशंसक है, जो चाहने वाले हैं दीप सिद्धू के, एक बड़ी बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं कि सोनीपत के जो सिविल अस्पताल है वहां पर आप लगातार देखिए कि तस्वीरों में किस तरह उनके चाहने वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो ये कहे हम कि स्थिति है पंजाब इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि बड़े सिंगर थे, किसान आंदोलन में भी उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही थी और उसके साथ ही इसी भागीदारी के बाद जो बात सामने आई कमल निकल कर कि जो शाम को जो खबर मिली पंजाब से, तो उनके बाद ही वहां से वो चल पड़े थे सभी चाहने वाले। और हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी प्रक्रिया थोड़ी देर के बाद ये कह रहे हैं कि हम अब शव है जो 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा और उसके बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उनके शव को पंजाब ले जाया जाएगा। जी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपने जानकारी दी है।